हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट में हम दो इसमें अकाउंट बनाते हैं या फिर एंट्री करते हैं, एक तो कंसाइनर की बुक में और दूसरा कंसाइनी की बुक में। तो आज हम देखेंगे कंसाइनर की बुक में कंसाइनमेंट अकाउंट। आइए देखते हैं। ये सिंपल है, जर्नल एंट्री करने से अच्छा इसमें हम थोड़ी बहुत जानकारी अगर रखें तो हम इसके ऊपर भी जर्नल एंट्री बना सकते हैं। तो आइए क्या होता है, क्या रहता है कंसाइनमेंट अकाउंट में। सबसे पहले है नंबर 1 गुड्स एंड टर्म कंसाइनमेंट। जो भी माल कंसाइनर कंसाइन को भेजता है उसकी एंट्री यहाँ पे होती है। गुड्स एंड टर्म कंसाइनमेंट 100 यूनिट 200 यूनिट जितना भी है, जो भी कुछ भेजता है कंसाइनर कंसाइनी को, उसकी एंट्री यहाँ पे होती है। उसके बाद नंबर 2 बैंक अकाउंट, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। माल भेजते वक्त, यूनिट्स भेजते वक्त, गुड्स भेजते वक्त जो भी कुछ खर्चा कंसाइनर करता है उसकी एंट्री वो कर देता है बैंक अकाउंट। किसमें? बैंक अकाउंट, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। उसके बाद कंसाइनी अकाउंट, गुड्स कंसाइनी को भेजने के बाद कंसाइनी उसे रिसीव करता है और उसे अपने गोडाउन में लेके जाता है। उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा, कुछ टैक्स पे करता है उसका खर्चा। तो जो कुछ भी खर्चा कंसाइनी करता है, इंश्योरेंस हो या कुछ भी, तो उसके खर्चे की भी एंट्री यहाँ पे की जाती है डेबिट साइड में कंसाइनी अकाउंट, सॉरी ये कंसाइनी अकाउंट। उसके बाद नंबर 4 की एंट्री कंसाइनी अकाउंट, कमीशन पेड। कमीशन यानी कि जो भी माल कंसाइनी बेचता है किसको? कंज्यूमर को, तो उसके ऊपर उसे सैलरी नहीं मिलती, उसे मिलती है कमीशन। तो कमीशन की भी एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट, ओके, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट टू कंसाइनी। उसके बाद है स्टॉक रिजर्व, ये एंट्री बाद में देखेंगे। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर मान लीजिए क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, मींस प्रॉफिट। आइए देखते हैं इस साइड में। क्रेडिट साइड में हमें क्या लिखना है? बाय कंसाइनी अकाउंट सेल, कंसाइनी को जो भी माल भेजा जाता है कंसाइनी उसे सेल करता है। मान लीजिए 100 यूनिट भेजे 100 रुपए के हिसाब से ईच, तो कंसाइनी उसे क्या करता है? एक यूनिट को 140 रुपए पर बेचता है, सेल। इट इज अ डिफरेंट प्राइस देन द सेंडिंग, सो दैट्स व्हाई सेलिंग की भी एंट्री यहाँ पे हमें करनी पड़ती है कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। उसके बाद स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, इसमें लिखा है अनसोल्ड यानी कि जो भी कुछ सेल नहीं होता। 100 यूनिट भेजे किसके पास? कंसाइनी के पास, और उसने 40 ही सेल किए, तो बचे कितने? 60। इसको एक सिंपल सा नाम अनसोल्ड। तो अनसोल्ड की भी एंट्री करनी पड़ती है बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। उसके बाद बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लोडिंग, ये एंट्री जो है वो इनवॉइस प्राइस की। किसकी? इनवॉइस प्राइस यानी कि जो भी कुछ माल बेचते हैं उसकी इनवॉइस प्राइस रखते हैं। आपको एग्जांपल में पता चलेगा कि इनवॉइस प्राइस क्या है। इनवॉइस प्राइस का एग्जांपल हम वीडियो में देख सकते हैं। तो ये इनवॉइस प्राइस का जो रहता है सेंडिंग के वक्त, उसकी यहाँ पे प्राइस लिखनी पड़ती है। मान लीजिए 100 यूनिट भेजे, उसके ऊपर 130 रुपए, ओके, 100 रुपए ईच, एंड इनवॉइस एट 25%, तो ये कितना हुआ? 25 रुपए बढ़ गया। किसके ऊपर? 100 रुपए के ऊपर। तो ये 25 रुपए, ये टोटल मिला के 100 यूनिट के 25 रुपए ये यहाँ पे लिखे जाते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे, ओके। उसके बाद हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर मान लीजिए डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, तो ये क्या हुआ? लॉस हुआ। ये क्या हुआ? लॉस। डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड मींस लॉस। आइए इस तरह देखते हैं। बची हुई थी एक एंट्री स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व की एंट्री ये क्यों आती है? जब भी कुछ माल अनसोल्ड होता है
अभी हमने इसमें ये एंट्री में देखा था कि 100 यूनिट का इनवॉइस प्राइस होता है 25 रुपए पर, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि 2500। ये हो गई उसकी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लोडिंग प्राइस। अभी इसकी प्राइस कितनी होगी, अगर मान लीजिए 60 यूनिट अनसोल्ड है इंटू 25, पंद्रह सौ रुपए क्या होंगी ऑन स्टॉक रिजर्व प्राइस, क्योंकि अनसोल्ड स्टॉक की प्राइस जो इनवॉइस प्राइस है वो यहाँ पे लिखी जाती है डेबिट साइड में एज ए नेम स्टॉक रिजर्व। और उसके बाद जो अगर मान लीजिए क्रेडिट साइड इफ ग्रेटर देन डेबिट साइड मींस प्रॉफिट, एंड इफ डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड इट इज लॉस। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के लिए क्या एग्जांपल के लिए आप डिस्क्रिप्शन लिंक देख सकते हैं।